स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है इसमें। 26 था, 26 से 29 हुआ है, 3 प्लस हुआ है। 26 में 3 प्लस करेंगे तो 29 होता है। 29 में यदि आप 4 प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। और यदि आप 33 में 5 प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे क्या सीक्वेंस चल रहा है, 3 4 5, अब आगे 6 प्लस होगा। समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसमें सीरीज़ क्या चल रही है, पहले 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, और अब 38 में 6 प्लस होगा। ठीक है, तो 38 में यदि आप 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 44, 44 आएगा, और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा है लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। ध्यान से समझिएगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको वीडियो को पॉज करना है, स्वयं से आंसर देने का आपको प्रयास करना है। आंसर आपका सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा आपको, हालांकि आप प्रयास करो लगाने का, बहुत अच्छी बात है, करिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 599 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, अर्थात सभी जगह 599 कॉमन है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर भी 599 ही आएगा जो स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन हो गया। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट वाले 2 अंक देखिए, 67 था, 67 से 64 हो गया, क्या हुआ है, -3 हुआ है। अगर आप 67 से 3 माइनस करोगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए लास्ट में ये 2 जो है डिजिट जो लिखा हुआ है, 2 अंक लिखा हुआ है 61। अगर आप 64 से फिर 3 आप माइनस करोगे, ठीक है, अगर आप फिर 3 माइनस करोगे तो 61 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 61 से क्या हुआ है, 58 हो गया है। अर्थात अगर आप 61 से 3 माइनस करोगे आप, ठीक है, 61 से आप 3 माइनस करोगे तो फिर 58 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर यहाँ पर 58 से 3 माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। 58 से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55। ठीक है, तो देख लीजिए ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी, 599 और 55। आप समझ पा रहे होंगे जो शुरुआत के 3 अंक हैं वो कॉमन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। और जो लास्ट के 2 अंक हैं उनमें से क्या हुआ है कि आगे जो है अगली संख्या के साथ क्या हुआ है, जब अगली 2 संख्या है, देखिए यहाँ पर पहले 67 था, फिर 64, फिर 61, फिर 58। ठीक है, तो 3 माइनस हो रहा है सब में, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 599 55। 3 देखेंगे। लिखा हुआ है दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ढूंढें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1200 था, फिर 600 हुआ, फिर 300 हुआ, अब यहाँ पर 150 हो जाएगा। कैसे, देखिए 1200 का आधा हुआ, 600 हुआ, फिर 600 का आधा हुआ तो 300 हुआ। यहाँ पर देखिए 1200 से 600 हुआ, आधा हो गया। ठीक है, और अगर आप फिर 600 का आधा करेंगे तो 300 होगा। आप फिर जो आगे आएगी संख्या वो 300 का ही आधा आएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1200 से आधा हुआ तो 600 हुआ, 600 का आधा हुआ तो 300 हुआ, अब 300 का आधा हुआ तो 150 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर देखेंगे। लिखा है विकल्पों से अनुपस्थित संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपको बताना क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या हो रहा है, 11 था, ठीक है, 11 से 20 हुआ है, +9 हुआ है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में देखिए 20 से 27 हुआ, फिर +7 हुआ है, ध्यान से समझिएगा, फिर 27 से 36 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 9 प्लस हुआ है। ठीक, आगे देखिए 36 से 43 हुआ है, क्या हुआ है, 36 से
43। तो आप सीक्वेंस समझ गए होंगे, पहले 9 प्लस फिर 7 फिर 9 फिर 7, अब जो प्लस होगा फिर 9 प्लस होगा, अर्थात 43 में जब 9 प्लस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 52 आ जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद में जब 52 में फिर 7 प्लस करेंगे, अब 52 में जब 7 प्लस करेंगे तो आएगा 59। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 52 और 59 आएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 52 और 59। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जो सीरीज़ चल रही है उसमें पहले +9 फिर +7 फिर +9 फिर +7 फिर +9 और फिर +7, इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। ऐसे आपको चला देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिखा है विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 32 है, 64 है, 256 है, फिर 1536 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या सीरीज चल रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 32 × 2 अगर आप करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप 64 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 256। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर आगे आप करेंगे 256 × 6 आ जाएगा 1536। ठीक है, तो देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का, फिर 6 का। अब आगे 1536 से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1536 × 8 होगा, ये ध्यान देना है आपको। अर्थात अब 8 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना है आपको, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 32 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 64 आया, 64 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 256 आया। ठीक है, फिर 256 के साथ में जब 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1536 आया। अब जो 1536 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 8 का, जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 122 और 88। ठीक है, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, यही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाली संख्या लिख देनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लिखा है लुप्त संख्या बताएं। 122 37 85, इस तरीके से हमें देखना है। अभी देख लेते हैं इसमें क्या ये लॉजिक चल रहा है। तो 122 37 माइनस कर देते हैं तो 12 में से 7 गई 5 और फिर 11 में से 3 गई 8। तो ये तो लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पर माइनस किया गया 122 से 37 को। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्लियर कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, इससे इसको माइनस किया 122 से 37 को तो 85 आ गया। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, 127 माइनस 48, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 और फिर 11 में से 4 माइनस करेंगे 7। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया कि 79 ही आएगा जब हम 127 से 48 माइनस करेंगे। तो 127 से 48 को माइनस करने पर 79 आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे भी हमें यही करना है कि 105 से माइनस करना होगा 66 को। तो देखिए कितना आ रहा है, बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, 105, मेरे साथ आप भी करने का प्रयास करिए। मैं जैसे कर रहा हूँ ना, आप भी करिए। ठीक है, आप करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। तो यहाँ 15 हो जाएगा, 9 6 15 होता है, यहाँ 9 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 9 बचा है, 9 से आप 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 39 आएगा। तो यहाँ पर तो 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है। आप 48 से 16 माइनस कर दीजिए तो 32 ही आएगा। ठीक है, तो लॉजिक जो मैंने आपको बताया यही लॉजिक चल रहा है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्न क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 6 लिखा हुआ है, 30 150, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में तो 30 आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 के साथ में तो 150 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में तो 750 आ जाएगा।
और अगर आप 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में तो 3750 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको लॉजिक समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई, यही हो रहा है। देखिए 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 30 आया, 30 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 150 आया है। ठीक है, और 150 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में तो 750 आया है, और जब 750 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा यहाँ पर 750 आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई होगा 750 का 5 के साथ में तो 3750 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको आंसर क्या देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20750। दोस्तों मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। मैं आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके सब पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप अध्ययन करिएगा जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो, ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।